मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे 48वां क्वेश्चन को देखेंगे। 48वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपका। ओके, हम लोग बढ़िया समझते हैं। कह रहे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा बाबू? सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए? ये 2019 में ये क्वेश्चन को क्या किया है, बहुत ही बेहतरीन तरह से पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड बदल, यहाँ से संबंधित मैं एक दो और क्वेश्चन आप लोग बताऊंगा। देखिए यहाँ से बोले सविनय अवज्ञा आंदोलन, सबसे पहले ये समझना जरूरी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है और परिणाम के मतलब समझने से पहले आप लोग अगर कारण इसका समझ जाते हैं, कारण ओके कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे, तब परिणाम जो है ना कि परिणाम ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में पुट हो जाएंगे कि इसका मतलब कि फल कैसा हुआ होगा, मतलब रिजल्ट कैसा हुआ होगा इस आंदोलन का। तो चलिए मैं एडिशनल में आप लोग को सबसे पहले कारण बताता हूँ। कारण बताने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने और कब हुआ, किसने और कब था। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किया था जिसका नाम था आपका महात्मा गांधी, याद रखिएगा क्या नाम था आपका? महात्मा गांधी उनका क्या था बाबू? नाम था। समझ में आया? क्या नाम था उनका? महात्मा गांधी नाम था। जो ये किए हुए थे 1930 में किए हुए थे। अब क्यों, सबसे पहले का तो आपको प्रश्न उठेगा कि आखिर क्यों किए हुए थे। तो देखिए क्यों या कारण ओके दोनों का मतलब लगभग एक ही है। तो चलिए मैं कारण बताता हूँ आप लोग को ये क्यों किए थे, आखिर क्या इसका वजह था। ओके तो देखिए पहला वजह ये था ना ओके कि देखिए मैंने विश्वव्यापी ओके, विश्व कौन सा जी? व्यापी ओके आर्थिक मंदी पड़ा था। आर्थिक क्या हुआ था? मंदी। आर्थिक मंदी के मतलब समझ सकते हैं कि सभी के सभी देश की हालातें खराब था 1929 और 1930 के बीच में। सभी भी देश का मतलब यहाँ तक कि मैं आपको बोल दूं अमेरिका का भी हालत खराब था। अमेरिका ने जिसको जिसको कर्ज दिया था वो सबसे मतलब क्या कहा कि लौटाओ लौटाओ के, तो और भी हालत क्या हुआ था? खराब हो गया था। ये प्रभाव याद रखिएगा भारत पर भी पड़ा। ये प्रभाव कहाँ पड़ा था जी बाबू? तो याद रखिएगा भारत पर भी प्रभाव पड़ा, प्रभाव पड़ा ओके। मतलब जितने उद्योग थे कुटीर और लघु उद्योग धीरे धीरे बंद होने लगे। ओके उद्योग धीरे धीरे कहाँ होने लगे जी? बंद होने लगे। जब उद्योग बंद होने लगेगा तो सरकार का टैक्स आएगा कहाँ से? तो सरकार के पास में पैसा आ ही नहीं रहा था और भी स्थिति क्या होती जा रही थी? तो खराब होती जा रही थी। अब उस वक्त ओके जब यहाँ की स्थिति खराब हो रही है, भारत की स्थिति बाबू क्या हो रही थी? पूरी तरह से खराब हो रही थी, दयनीय स्थिति थी, दयनीय ओके। कैसी स्थिति थी? दयनीय स्थिति, याद रखिएगा। स्थिति जो थी वो कैसा थी बाबू? पूरा का पूरा दयनीय स्थिति थी उस वक्त ओके। जो अंग्रेज थे उस वक्त कौन, जब भारत की जो स्थिति थी वो पूरी के पूरी दयनीय थी उस वक्त अंग्रेज जो सरकार थी क्या थी बाबू? अंग्रेज सरकारें जो थी ओके वो धन का निष्कासन नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़का क्या हो गया था? कारण हो गया था। क्या चीज का निष्कासन नहीं छोड़ा जी? धन का निष्कासन। निष्कासन, निष्कासन के मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि धन का निकालना, मतलब कि धन निकालते ही चला गया कहाँ से? तो भारत से, मतलब भारत को लूटते ही चला गया। एक तो विश्वव्यापी के वजह से ओके, एक तो उद्योग धंधा बंद हो रहे हैं, तो अंग्रेज को उस वक्त छोड़ देना चाहिए था धन निष्कासन करना, लेकिन नहीं माना लोगों के, मतलब लूटते ले जा रहा था, जिसकी वजह से ओके महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। पहला वजह ओके। अब इसी वक्त एक दूसरा वजह हो गया था 1927 में ओके, किया गया था साइमन ओके। साइमन जो था एक साइमन का ला दिया था, कमीशन ला दिया, कमीशन ओके। अब समझिए साइमन कमीशन क्या है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से बता दूं ओके। ये अब चाहा कि भारत का क्या करे, तो स्थिति को सुधारने के लिए इन्होंने, तो भारतीय को रखना चाहिए, भारत की
सुधारने के लिए नहीं, ये 7 गो सदस्य याद रखिएगा। ओके, अंग्रेजी ही रख दिया, 7 सदस्य कैसा रख दिया जी बाबू, अंग्रेजी ही लाकर इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। ओके, अब डालने के वजह से याद रखिए 7 गो अगर अंग्रेजी ही सदस्य है तो किन के बारे में सोचेंगे, भारत के बारे में सोचेंगे कि अंग्रेज के बारे में, तो उन्होंने अंग्रेजी ही मतलब कि मामला को सोचने लगे, जिसके वजह से इन्होंने कहा कि सभी ने अज्ञा आंदोलन का क्या कर दिया, तो चालू कर दिया। ओके, अब चालू करने के बाद से ये आंदोलन हुए और होने के बाद से परिमाण क्या हुआ, ये तो आप लोग को क्या करना बताना है। तो मेन से हमारा क्वेश्चन ये था कि परिणाम क्या है। ओके, 2 को तो आप लोग कारण बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे कि इसकी कारण आपका क्या होगा। अब चलिए, अब हम लोग इनका क्या देखते हैं जी, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड नहीं है। ओके, स्लाइड होता तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से बता दिया जाता, लेकिन चलिए इसी को मैं क्लीन करता हूँ बाबू। ओके, आप लोग क्या करिए, जिनको जिनको अगर स्क्रीनशॉट मारना है धड़ाधड़ स्क्रीनशॉट क्या कर लीजिए, फटाक से ले लीजिए। ओके, ताकि मैं क्या करूँ, अगला कंसेप्ट जरूर करूँ। फटाक से लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, मैं साइड में हो गया हूँ, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है ना। अब इसका परिणाम क्या हुआ, ओके, मतलब कि कौन कौन से लोग भाग लिए, क्या क्या हुआ। ओके, तो देखिए पहला हम लोग क्या लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटाता हूं। ओके, और आप लोग का यहाँ पर देता हूं। देखिए पहला ये हो गया आपका, ठीक है ना, इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में ओके महिला ने भी भागीदारी लिया था। कौन लिया था, महिला ने भी ओके भागीदारी लिया। भागीदारी के मतलब समझिए, इस आंदोलन में महिला भी बहुत ही मतलब ये प्रभावकारी तरीका से इस आंदोलन में आई। साथ ही साथ 2 नंबर हम लोग बोल सकते हैं ओके, मजदूर वर्ग का भी मतलब मजदूर जो थे वर्ग, ओके मजदूर कौन सा थे, वर्ग थे। ओके, उनका भी इसमें हिस्सेदारी हुआ का भी, ठीक है ना, क्या हुआ जी बाबू, भागीदारी हुआ। 3 नंबर देखिए जाओ कि कृषक वर्ग के मतलब आप लोग समझते हैं लोगों के, जो किसान थे लोगों के, ये लोग भी इसमें क्या किया, बहुत ही बेजोर रूप से क्या किए थे, तो भागीदारी लिए हुए थे। ओके, समझ में आ रहा है। साथ ही साथ अगर 4 नंबर देखिए जाए, अशिक्षित लोग भी, और कौन सा, शिक्षित, अशिक्षित का मतलब समझ रहे हैं, जिनके पास में शिक्षा नहीं भी था, तथा साथ ही साथ याद रखिए, तथा ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग, ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग इसमें क्या किए थे, बहुत ही प्रॉपर तरह से भाग लिए थे, और सबको बेनिफिट हुआ था। कौन सा, विनियोग्य आंदोलन से। अब देखिए ये 5 नंबर अगर मैं लिख ओके, तो पहली बार सरकार ने ओके, कांग्रेस सरकार के ओके मतलब कि समानता की बात की थी, मतलब बात करने के लिए मतलब कि क्या हुई थी, तो यूं समझ के मंजूरी ली। चलिए आपके संग क्या किया जाए, बात किया जाए कि लोगों की परेशानी क्या है, तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। ओके, यानी बोल सकती कि पहली बार कौन सा जी, इसी आंदोलन में पहली बार अंग्रेज सरकार ने, कौन सा बाबू, तो याद रखिएगा अंग्रेज सरकार ने, ठीक है ना, अंग्रेज सरकार ने ओके थी कांग्रेस सरकार से ऐसा ये नहीं रहेगा। ओके, कांग्रेस सरकार से बात करने के लिए, सरकार से बात करने के लिए राजी हुई, बात करने के लिए राजी हुई, करने के लिए क्या हुआ थी, तो राजी हुई, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को, प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ तक ही इन्होंने हो गया। ओके, मतलब तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या पड़े थे, आपका था आंदोलन के परिणाम हुए थे। चलिए आप लोग को प्रॉपर तरीका से समझ में आ गया। चलिए हम लोग किताबी थोड़ा सा लैंग्वेज को देख लेते हैं, किताबी लैंग्वेज क्या है। तो जैसा कि आप लोग को देखिए, ये था आपका कौन सा, सविनय अज्ञा आंदोलन था, ठीक है ना। और इसमें याद रखिएगा विदेशी स्थिति को पूरा का पूरा तोड़ दिया गया था। इसमें आप असहयोग आंदोलन का भी परिमाण लिख दीजिएगा। ओके, तो लगभग प्रॉपर दोनों मिलता जुलता है। देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है। ओके, हम लोग अब ध्यान देते हैं यहाँ पर, ये क्या बोल रहा है बाबू, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। पहला बात ये बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों में
ओके, राजनीतिक चेतना और उनमें अंग्रेज विरोधी भावना जगाई। ओके, 2 नंबर का कि महिलाएं भी मतलब कि क्या की भागीदारी लिए, मजदूर वर्ग भी भागीदारी लिए, निर्धन वर्ग मतलब जो गरीब भी वर्ग थे वो भी क्या किए थे, भागीदारी लिए हुए थे, अशिक्षित लोग भी आंदोलन में क्या किए थे, भागीदारी निभाई। इसके सामाजिक आधार पर भी विस्तार हुआ। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने प्रभावी भूमिका निभाई थी। ओके, पहली बार महिलाओं ने भी क्या किया था, इसमें गया हुआ था और भूमिका को निभाए हुए थे। ओके, साथ ही साथ महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में भी प्रवेश हुआ। ओके, और साथ ही साथ इस आंदोलन में संगठन में नए नए तरीका अथवा करे के रूप उभरे, जैसे बानर सेना, मंजूरी सेना, प्रभात फेरी। ओके, मतलब ये सारी के सारी चीजों से क्या किया जाता था, अंग्रेजों को मन कोशिश किया जाता था कि कमजोर हो जाए। ओके, अब दिक्कत है पत्र पत्रिकाओं के भी द्वारा भी लोगों को संगठित किया गया। इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। साथ ही साथ इस आंदोलन के फलस्वरूप भारत में ब्रिटिश वस्त्र तथा एवं अन्य वस्तुओं के आयात में भी गिरावट आई। साथ साथ बोल रहे कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के साथ समानता के आधार पर बातचीत की। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ने जो थी आपकी ब्रिटिश सरकार, ध्यान दीजिएगा, कौन सी सरकार थी आपका बाबू, ये ब्रिटिश जो सरकार थी, ओके, पहली बार बातचीत करने पर क्या किया था, तो जोर दिया था। इसका एक मुख्य परिमाण ओके 1935 में कब हुआ था जी बाबू, 1935 में ओके ईस्वी का ओके भारत शासन अधिनियम का पारित किया गया जाना था। ओके, इस प्रकार इस आंदोलन के कई महत्वपूर्ण परिमाण दृष्टिगोचर हुए। मतलब दृष्टिगोचर के मतलब कि और भी मतलब परिमाण आपका दिखाई नहीं दे, बहुत सारे गुप्त भी रह गया। ओके,